जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित देश विदेश के सभी साधकों, नामदानी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज दीपावली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल की बेला में बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा के इस आश्रम पर अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। ये जो साधना अपने लोगों ने किया है, यह संत मठ की साधना है। संत मठ सबसे ऊंचा मठ है। कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे पाकर मता अगाध। हद किसको कहते हैं? जैसे जिले की सीमा होती है, प्रांत की सीमा होती है, देश की सीमा होती है, बॉर्डर जिसको इंग्लिश में कहते हो, इसी तरह से ऊपरी लोगों की सीमा है। तो हद में रहे सो मानवा, जो मनुष्य होता है और कमाता खाता है, भगवान का नाम भी लेता है, पूजा पाठ भी अपने हिसाब से करता है, वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। मनुष्य की श्रेणी में कई तरह के हैं। जैसे जानवरों की श्रेणी है, जानवरों में कई तरह के जानवर हैं, ऐसे मनुष्य में भी हैं। कुछ हैवान हो जाते हैं, कुछ इंसान हो जाते हैं, और इन्हीं में से, इंसान में से भगवान भी बन जाते हैं। भगवान की ताकत आ जाती है। इनको भगवान कहते हो, राम भगवान, कृष्ण भगवान, वो भी मनुष्य शरीर में ही थे, वो भी पैदा हुए थे माँ के पेट से ही। तो अब आप इस बात को समझो प्रेम, कि जो यानी इस पिंड लोक में ही रह जाता है। पिंड लोक किसको कहते हैं? इस मृत्युलोक को। इसकी सीमा है मृत्युलोक की। पिंड लोक की सीमा है, कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। ये जो यानी देश हैं, यह जो प्रांत है, इसकी सीमा जमीन पर है, लेकिन इस लोक की सीमाएं ऊपर हैं। हर लोक की सीमाएं ऊपर हैं, बॉर्डर जिसको कहते हो। तो जो इसके अंदर रह जाता है, पिंडलोक में रह जाता है, मृत्युलोक से जिसका संबंध होता है, वो क्या कहलाता है? वो मानवा। मानव माने इंसान, आदमी। और हद में रहे सो मानवा, यह हद है। किसका हद है? ये मृत्युलोक का हद है, ये पिंडलोक का हद है। इसमें रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध। जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, अपनी सूरज को चढ़ाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, अंडलोक में जो पहुंचाते हैं, ब्रह्मांड लोक में जो पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? साध होते हैं। और एक सीमा ऐसी आती है कि जहाँ से ये सब खत्म होने का रहता है। जो नाशवान रहता है, नाशवान किसको कहते हैं? एक न एक दिन खत्म होने वाला रहता है, वो एक सीमा अलग है। उसके नीचे ये सारी सीमाएं हैं। जैसे ये ब्रह्म की सीमा है, जैसे ये ज्योतिरंजन की सीमा है, जैसे ये आद्या माया की सीमा है, जैसे ये आप समझो ब्रह्मा विष्णु महेश की सीमा है,
जैसे आप ये समझो कि यानी ये यानी देवी देवताओं की सीमा है, जैसे ये भूत प्रेत पिशाच की सीमा है, ऐसे ये सीमा एक ऊपर है। तो ये सब जितने हैं, ये सब यानी समझो कि नाशवान हैं, यानी ख़त्म होने वाले हैं। अब ये ज़रूर है कि मनुष्य की उम्र जल्दी ख़त्म होती है, इनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे उम्र यानी बढ़ती चली जाती है। जैसे आप ये समझो सबसे नीचे लिंग शरीर वाले में, यही जिनको भूत प्रेत कहते हो, पितर कहते हो, पितर कहते हो, वो रहते हैं। तो मनुष्य का जब 1 महीना बीतता है, तब उनका एक, आप क्या समझो कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की उम्र जो है यानी मनुष्य की जब 4 चौकड़ी बीत जाती है, आप ये समझो 4 युग बीत जाते हैं। आप ये समझो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों की उम्र है। जब ये खत्म हो जाती है, चारों युग खत्म हो जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है, यानी कल्प होता है। और जब 12 कल्प बीत जाते हैं, तब एक यानी समझो कि यानी मनवंतर होता है। और जब टोटल मिला के आपको बता देता हूँ, 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आप ये समझो कि ब्रह्मा की उम्र होती है। तो अब मनुष्य से तो बहुत ज़्यादा उम्र है, लेकिन उनकी उम्र जब ख़त्म होगी, तब उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब नाशवान हैं, इधर के ये जितने हैं, ये सब नाशवान हैं। लेकिन इससे आगे जो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, साध हो जाता है। वो क्या हो जाता है, संत हो जाता है। वो उसकी पहुँच कहाँ तक हो जाती है, उसकी पहुँच आदि तक हो जाती है। आदि किसको कहते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है। तो यहाँ की इन सीमाओं की आदि कहाँ है, सतलोक में है। और ऊपर में जो लोक हैं, उसके ऊपर जो लोक हैं, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, वो एक अलग है, वो दयाल देश कहलाता है। और नीचे के सतलोक के नीचे के ये जितने हैं, ये सब काल लोक में आते हैं। तो वो एक अलग हो जाता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है। जो सतदेश पहुँच जाता है, अलकागम अनामी लोक में जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसकी जानकारी जिसको हो जाती है, वो क्या कहलाता है, संत कहलाता है। इनका दर्जा होता है ऋषि का अलग, मुनि का अलग। आपको बहुत बार सत्संगियों में बताया गया, जैसे पढ़ाई में दर्जा होता है 1 2 3 4 5 8 10, ऐसे इसमें भी होता है। क्लास जिसको कहते हो, यानी समझो वो उसमें भी होता है। तो आप ये प्रेमियों समझो बात को कि वो जो अविनाशी हैं, जिनको सतपुरुष कहा गया है, वो स्वयं मनुष्य स्वयं यहाँ नहीं आते हैं। कहाँ पर, इस धरती पर। वो अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं। मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता है। संतों को भी 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता है। तकलीफ तो ज़रूर होती है, लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए वो आते हैं। कहा गया वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर। और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जिस तरह से पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, जिस तरह से नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, वो दूसरों को पिलाती है, ऐसे संत आते हैं। इसलिए आते हैं, इस धरती पर दूसरों के लिए आते हैं। ठोकर खाते हैं, वो इधर उधर भटकते हैं, आप ये समझो तकलीफ झेलते हैं, दूसरों की तकलीफ़ों को लेते हैं। तो संत रूप में वो शक्ति आती है, एकदम उन्हीं जैसी आती है। देखने वालों ने, संतों को पहचानने वाले साधकों ने कहा कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। उन्होंने कहा जिसको लोग अलख कहते हैं, जिसको अलग कहते हैं, ये नहीं देखा जा सकता है। अगर उस अलख को देखना चाहते हो तो संतों में देख लो, उनमें देख लो। गुरु महाराज बहुत पहले, आप ये समझो कि करीब 45 47 साल करीब हो गया। उसके पहले, मतलब ये है 45 46 साल के पहले यज्ञ किया था। कहाँ किया था, आपके समझो कि यानी अहमदाबाद में। तो वहाँ पर उस यज्ञ में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए थे।
बेर के अच्छे ज्ञाता थे, काफ़ी अच्छी उम्र थी उनकी, बता रहे थे कि लोग कि इनकी 115 वर्ष की उम्र है। तो अब आप ये समझो संयम से रहते थे। श्वास को ठीक से जो खर्च करता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रज क्रिया से दूनी हो गई कह गए कब जगदीश। जो बैठा रहता है उसकी उम्र कम खर्च होती है, सोता है तो ज़्यादा खर्च होती है, चलता है तो ज़्यादा खर्च होती है, फिर सोता है तो और ज़्यादा खर्च होती है, और भोग में अगर बिताता है तो उम्र बहुत कम हो जाती है। चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वो दुनिया से जल्दी चला जाता है। तो जो संयम से रहता है बहुत दिन तक जिंदा रहता है। देखो पहले हजार हजार वर्ष लोगों की उम्र हुआ करती थी, बहुत समय तक वो जिंदा रहा करते थे। अब भी देखो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे इधर संयम नियम वाले, उधर गाँव में रहने वाले, आपको राजस्थान वगैरह में इधर देख लो, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो पंडित जी कहते थे कि जब गुरु महाराज को हमारे कहते थे कि जब ये आते हैं यज्ञशाला में, तब हमको इनके चरणों में यानी 33 करोड़ देवता दिखाई पड़ते हैं। सिद्धि तो थी ही उनको, थोड़ी बहुत सिद्धि थी, तो कहते थे वो हमको दिखाई पड़ते हैं ये 33 करोड़। तो कहा गया ना कि संतों की महिमा अनंत, इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बहुत उपकार किया संतों ने। अनंत किसको कहते हैं? अरे जिसका अंत न हो, अनगिनत समझ लो आप, अनगिनत लोगों का लोचन खोल दिया है। लोचन माने क्या होता है? आँख है। तो कहोगे आँख तो खुला हुआ है, पैदा होते ही आँख खुल जाता है। हमारा आँख कोई जानवरों की आँख तो है नहीं कि 4 दिन के बाद खुलेगा। कुत्ता बिल्ली की आँख तो है नहीं, मांसाहारी जानवरों का आँख तो है नहीं कि 4 दिन बाद खुलेगा। उनकी आँख 4 दिन बाद खुलती है। मनुष्य के बच्चे की आँख खुल जाती है। और मुँह अगर दाई साफ कर दे, जो उसके अंदर गंदगी भरी रहती है, जो उसको अगर साफ कर दे तो तुरंत बच्चा रोने लगता है, तुरंत रोने लगता है, आवाज़ आने लग जाती है। पैदा होते समय भी बच्चों में आवाज़ आती है। जिसके मुंह में भरा रहता है वो बच्चे कम रो पाते हैं, और जिसके मुंह में वो गंदगी नहीं रहती है, यानी समझो माँ का पेट जिसका साफ रहता है, गंदी चीज़ें ये कम बनती हैं। जो शाकाहारी भोजन करती हैं, शुद्ध आहार करती हैं, उनके अंदर गंदी चीज़ें जब नहीं भरती हैं पेट में, तो बच्चे के मुंह में नहीं आती हैं। आती भी हैं तो थोड़ी बहुत आती हैं। तो कहोगे हमारा तो मुंह भी खुला हुआ है और आँख भी खुली हुई। ये आँख नहीं, इस आँख में पर्दा पड़ जाता है, गंदगी आ जाती है, तो ये डॉक्टर भी साफ कर देते हैं। लेकिन जो आपको बताया कि अंदर में तीसरी आँख है, थर्ड आई आत्मचक्षु जिसको कहा गया, उसकी सफाई कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता है। कोई भी पढ़ाई उसने हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी की किया हो, कितनी भी विद्या सीख लिया हो दुनिया की, लेकिन उसकी सफाई नहीं कर सकता है। तो उसकी सफाई कौन करता है? उस गंदगी को कौन साफ करता है? गुरु बिन मैलो मन को धोई। उस गंदगी को गुरु साफ करते हैं। कहा था न, कल आपको बताया था कि गुरु क्या होते हैं? गुरु धोबी होते हैं, लेकिन कपड़ा धोने वाले धोबी नहीं होते हैं। गुरु धोबी शुष्का पड़ा और साबुन सिरजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंगा पार। जो सूरत की जो शिला है, सूरत माने जो जीवात्मा का यानी समझ लो कि स्थान है, वहाँ पर जो आँख है वो वहाँ पर सदगुरु धोते हैं, वो धोते हैं, साफ करते हैं, तब वो आँख खुल जाती है। तो लोचन अनंत उघाड़िया, इतने आए संत सब मिला करके अगर देखा जाए तो बहुतों की आँख खोल दिया। यह हमारे गुरु महाराज जी जिनकी तस्वीर लगी हुई है, देख लो, इन्होंने बहुतों की आँख खोल दिया। और आँख खुले वाले लोग भी इक्का दुक्का इसमें अगर खोजोगे, गुरु महाराज के शिष्य आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम अभी होने जा रहा है सीतापुर में आपके, कार्तिक पूर्णिमा का। वहाँ भारी भीड़ आएगी, वहाँ पुराने लोग बहुत आएंगे, तो वहाँ पर आकर के मिल लेना उनसे। तो कितनों का खोल दिया। तो संत आते हैं, भेजे जाते हैं, उनके तद्रूप होते हैं सत्पुरुष के, तो उनको सब जानकारी होती है। तो मत माने क्या होता है? विचार। मत माने क्या होता है? राय। कहते हैं ना, आप अपनी राय दीजिए।
जैसे चुनाव होता है, इलेक्शन जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि मत का दान करो। आपका मत क्या है, किसको आप चुन रहे हो, कौन व्यक्ति अच्छा है जो आपकी भलाई कर सके, आपके दुख को दूर कर सके, आपको सुख पहुंचा सके, आपके लिए साधन सुविधा मुहैया कर सके, उसका मत आप दो। तो मत इनका आगार होता है। तो संत मत में मुख्य चीज क्या है? साध हो या संसार में तीन वस्तु है साध। समझो, साधु किसको कहते हैं? जो साधना करता है। तो साधकों को समझाने में जल्दी समझ जाते हैं, दुनियादार थोड़ा देर में समझते हैं। इसलिए महात्माओं ने साधकों को ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि ये साधक समझ जाएंगे तो ये दुनियादारों को भी समझा देंगे। साधक जगह जगह पर रहते हैं और दुनियादार लोग, दुनिया की चीज़ों को चाहने वाले, दुनिया को मांगने वाले, दुनिया का ये अच्छा बुरा काम करने वाले, उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो वो उनको समझा देंगे। इसीलिए उनको संबोधित ज़्यादा किया गया है। साध हो या संसार में तीन वस्तु है सार, सत्संग वचन, सतगुरु शरण और शब्द डोर आधार। अब इसको समझा दें। सत्संग वचन, सत्संग जो वचन होते हैं, सत्संग कई तरह का होता है। सत्संग होता है आम सत्संग, खास सत्संग, सीने पसीने का सत्संग ये होता है। ये समझो कि ये सत्संग होते हैं, इनकी क्वालिटी जिसको कहते हैं वो है। अब आप समझो कि आम सत्संग क्या होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, यह मनुष्य मंदिर मिला है, इसको गंदा मत करो, ये दुनिया, ये संसार, ये कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है, ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, इससे अपने आत्मा का कल्याण करो। ये सब बातें जिसमें बताई जाती हैं वो आम सत्संग होता है। और खास सत्संग क्या होता है? उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है। इसकी महिमा, ये जो ऊपर के लोक के धनी हैं, इनकी महिमा है, इनका वर्णन किया जाता है। और सीने बसीने सत्संग कौन सा होता है? सीने बसीने सत्संग होता है उस प्रभु से जुड़ करके, उसकी धार में धार, यानी उसकी धार को पकड़ करके जो सुनाया जाता है वो सीने बसीने सत्संग होता है। तो अब आप समझो प्रेमियों, जो सीने पसीने का सत्संग होता है उसको कौन करता है? उसको, जिसको वक्त गुरु कहा गया, सतगुरु कहा गया, वो करते हैं। और उनकी जो वाणी होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, वो उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, उससे लोग असर में आ जाते हैं। इसीलिए लोगों में बदलाव आ जाता है। बहुत से लोग बुराइयों को छोड़ देते हैं। जहाँ सत्संग होता है और सत्संग सुनते हैं, वहीं पर संकल्प बना लेते हैं कि अब हम बुराइयों से हट रहे हैं, बुराई से कोई काम बनने वाला नहीं, और बुराई से और बुराई बढ़ती जाएगी। जैसे झूठ आदमी कोई चीज़ को बोल देता है, तो फिर एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलता चला जाता है, और बाद में वो झूठ खुल जाता है। झूठ खुल जाता है। कैसे खुलता है ये भी बता दें। किसी ने आपसे झूठ बोला, अब सुन लिया आपने, 2 दिन के बाद पूछो तो फर्क हो जाएगा बातों में। 2 महीना बाद पूछो तो सही बात ही रह जाएगी और झूठी बात सब भूल जाएगी। झूठी भूल जाती है, सही बात नहीं भूलती है। तो जैसे आदमी सोचता है कि भाई एक झूठ को छिपाने के लिए हम, यानी समझो कि कई झूठ बोलते हैं लेकिन तो भी झूठ खुल जाता है। ऐसे हम बुराइयों को यानी करने के लिए, यानी समझो कई बुराइयां करने जाते हैं, कई बुराई में पड़ जाते हैं। जैसे कोई मांस खाता है तो कुछ दिन के बाद शराब भी पीने लगता है, और जब शराब पीता है तो व्यभिचार करने लगता है। कहा ना कि बोटी, यानी ये जो होती है कबाब जिसको कहते हैं, कबाब और शबाब, कबाब शराब और शबाब। कबाब किसको कहते हैं? कबाब ही जानवरों के मांस का बनाते हैं। तो जो कबाब खाता है फिर वो उसको बोटी को गलाने के लिए शराब पीने लगता है कि गल जाए, घुल जाए इसमें, क्योंकि देर में घुलता है।
पानी में आप रोटी डाल दो घुल जाएगा, मांस डालोगे बहुत समय लगेगा घुलने में उसमें। तो अब तो कुकर चल गए। पहले आप ये समझो कि मांस को पकाने के लिए लोग क्या डालते थे? सुपारी। देखो, वो लोग, बहुत से लोग सुपारी खाते थे, अब भी खाते हैं। अब तो तरह तरह के केमिकल मिला देते हैं उसमें, नशे वाली चीज़ें मिला देते हैं, उसका गुटखा बना देते हैं, लेकिन रहती क्या है? सुपारी। सुपारी तो कहते हैं कि जो खाता हूँ हजम हो जाता है, इसलिए ये खाता हूँ। और उसकी बन जाती है आदत, क्योंकि हल्का हल्का उसमें नशा होता है। तो अब आप इस बात को समझो, सुपारी से गलाते थे लोग। जैसे शाकाहारी लोग भी भोजन के बाद सुपारी खाते थे, पान खाते थे, ऐसे ही वो उसको उससे गलाते थे। तो गलता नहीं है, घुलता नहीं है जल्दी। तो कैसे घुलता है ये जब समझो आपकी जो खारा चीज़ है, जो यानी अल्कोहल जिसको कहते हैं, उससे ये घुलता है। तो तब आपके पास फिर शराब, और शराब के नशे में अपनी माँ बहन को नहीं पहचान पाता, तब फिर उसको सबाब चाहिए, तो उसको सुंदर औरत चाहिए। तो ये बुराइयों में ये जब एक बुराई आती है तो कई बुराई उसके साथ आती जाती है, आती रहती है। तो जैसे आप मान लो इन आदत में कोई पड़े हुए हो और सुन करके आपके मन में आ जाए और आप यहीं छोड़ करके चले जाओ कि चलो आज त्योहार के दिन हम बाबा को दान में दे दें ये चीज़ें, जो हमारा कोई लेने वाला नहीं है। कूड़ा करकट कोई लेता है? कूड़ा करकट कोई नहीं लेता है, समझा? लेकिन महात्मा कूड़ा करकट भी ले लेते हैं। गुरु महाराज हमारे सुनाते थे, कहते थे कि एक महात्मा जी समर्थ थे, तो उनको जीवों को पकड़ना था। कैसे कैसे महात्मा जीवों को पकड़ते हैं? जो पुराने लोग हो आप, याद करो गुरु महाराज किस तरह से आपको खींचे, किस किस बहाने से खींचे, कैसे कैसे आप पहुँचे। चाहे आप बीमारी ठीक करने के लिए पहुँचे, चाहे मुकदमा जीतने के लिए पहुँचे, चाहे आप यानी समझो अच्छा पद पोस्ट पाने के लिए पहुँचे। खींचा कैसे? जैसे जिसके भाव थे, जैसे जिसकी इच्छा थी, जैसे जो चाहता था, उस हिसाब का ऐलान किया गुरु महाराज ने। नौजवानों को इकट्ठा करना था। आप समझो कब? 1993 में। तब उन्होंने कहा, 1973 में गुरु महाराज ने 1973 में आवाज़ लगाया कि बच्चों चलो हरिद्वार, इकरारनामा भरो और मैं तुमको ताज और तख्त दिला दूंगा। बस राजनीति के प्रेमी लोग सब पहुंच गए वहाँ, पहुंच गए। और पहुंच गए जब तब देखा कि अरे भाई यहाँ तो और चीज़ मिलने वाली है, ये तो राजनीति एक पचड़ा है, इसमें कोई न फंसने जाए। अब तो बड़ी चीज़ मिल रही है तो उसको ले लिया जाए। तो जैसे बड़ी चीज़ किसी को मिल जाती है तो उसको छोड़ देता। किसी को सूखी बाटी मिल रही हो खाने को, और उधर पूरी कचौड़ी मिल रही हो, तो बाटी कोई खाएगा? सूखी रोटी खाएगा? कहेगा चलो हलवा पूड़ी खाएं, कचौड़ी खाएं, इसको क्या खाएंगे। ऐसे ही समझ लो कि बदल गए। तो महात्मा खींचते हैं, महात्मा बुलाते हैं, तो कैसे कैसे आप पहुँचे। तो आप अगर ये सोचो भाई, इन चीज़ों को छोड़ने से, इन चीज़ों को त्यागने से हमको बड़ी चीज़ मिल जाएगी, छोटी चीज़ की हम कुर्बानी दे देंगे, इस पर ठोकर मार देंगे, तो सुधा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे? छोड़ दोगे आप। तो आप ये समझो प्रेमियों, कि सत्संग से जो है बड़ा बदलाव होता है। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, और सत्संग जब सुना जाए तो सत्संग वचनों को पकड़ा जाए। देखो, सत्संग में ही यानी ये उपदेश मिला, सारी बातें मिली, और सत्संग में ही देखो प्रेमियों, हमको आपको सबको नामदान मिला। और तब हमने आपने यानी समझो कि सदगुरु का शरण लिया, सदगुरु को पकड़ा। क्यों? जब ये चीज़ समझ में आई कि सहजो सहजो यह संसार में गुरु पूजा है सार, मतलब गुरु पूजा सार है। सहजो यह संसार में अन गुरु बिन पूरे ना है। आप ये समझो, गुरु के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। गुरु की ज़रूरत होती है। चाहे कोई कहे हम डिग्री ऐसे घर पर पढ़ कर के ले लेंगे, नहीं ले पाता है। वहाँ भी ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई काम सीखना होता है तो गुरु की ज़रूरत होती है। सहजो कारक जगत के गुरबिन पूरे नाए।
आप ये समझो गुरु के बगैर हरि भी नहीं मिलते, परमात्मा भी नहीं मिलते हैं। तो गुरु की जानकारी हुई कि भाई गुरु के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी समझो कि यानी गुरबिन, यानी समझो माला फेरते, गुरबिन करते दान, और गुरबिन निष्फल सब भया कह गए वेद पुराण। वेद पुराण भी कहते हैं कि गुरु के बगैर माला फेरोगे, गुरु के बगैर दान पुण्य करोगे है तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि माला फेरना जानते नहीं, दान किसको देना चाहिए ये जानते नहीं हो। तो अगर ऐसे को दान दे दोगे कि जो जीव हत्या करेगा कराएगा, तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। इसलिए समझो कि गुरु इस बात का उपदेश करते हैं, गुरु ये समझाते हैं कि इस तरह से दान करो, इस तरह से काम करो, इस तरह से रहो। तब जब ये चीज़ समझ में आई, तब गुरु के शरण में आ गए। शरण में आ गए तो जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है, तजते नहीं हैं। कहा तन धन धाम बाम सुट जाई। देखो उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किसी के मन में कोई शंका न रह जाए कि बाबा अपने मन से सब बता रहे हैं। तो कहा गया कि आप फिर समझो प्रेमियों कि अनि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, और जो विरंच शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है, जा नहीं सकता है, उधर नहीं जा सकता है ये, यानी भवसागर पार नहीं हो सकता है। तो जब ये समझ में आ गई तो शरण में आ गए। तो शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तो गुरु महाराज ने अपराध को विसार दिया। यानी समझो इस जन्म में मान लो अपराध नहीं भी किया, लेकिन पीछे अपराध किया कि जिसकी वजह से यह मनुष्य शरीर मिला दुख झेलने के लिए, तो उसको अपराध को उन्होंने विसार दिया है। तो जब विसार दिया और दया हुई, नहीं तो वही अपराध, वही कर्म बैठने नहीं देते, वही सुमिरन नहीं करने देते, वही ध्यान नहीं करने देते, वही भजन नहीं करने देते। तो जब उधर से मन हटा, तब आप ये समझो कि यानी शब्द पकड़ने की आदत बनी। शब्द जो सार है, शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को। शब्द रूपी नाम किसको कहा है? यानी यही जो नाम का जाप, यानी नाम का सुमिरन अपने लोग करते हैं, यह है ध्वन्यात्मक नाम। इसी के लिए कहा है। किसने कहा है? संत ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पंडित किसको कहते हैं? विद्वान को, जिसको जानकारी हो जाती है, जो कथा वाँचने आते हैं, जो आपका बच्चे का मुहूर्त मुंडन का निकालते हैं, शादी ब्याह का मुहूर्त निकालते हैं, घर बनाने, घर में प्रवेश करने का मुहूर्त निकालते हैं, उनको आप लोग पंडित कहते हो। तो आपसे ज़्यादा जानकार होते हैं, इसलिए तो उनको बुलाते हो आप। तो वो पंडित कोई हो ही नहीं सकता है वो, किसके बगैर? ढाई अक्षर पढ़े के बगैर। आप ये ढाई अक्षर कौन है? शा आधा बा और ड शब्द, यही है ढाई अक्षर। तो शब्द डोर, यानी समझो है साथ, यानी शब्द की डोर तब पकड़ में आती है कि जब सत्संग सुनते हैं, गुरु के शरण में आ जाते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, सेवा करते। अब आप ये देखो कि गुरु से कितना प्रेम आप करते हो। अरे याद कर लो गुरु को 24 घंटे में एक बार, तो समझो यही बड़ी बात है। बच्चे को कितने बार याद करते हो, पति को कितनी बार याद करती हो, पत्नी को कितनी बार याद करते हो, भाई और कुल कुटुंब को कितनी बार याद करते हो, और गुरु को। तो आज के दिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संकल्प बनाने की ज़रूरत है कि हम गुरु को याद जब करते रहेंगे तो वो हमारी तरफ देखते रहेंगे और हमारे हर काम में मददगार होंगे। इसीलिए कहा गया, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माएँ, और कह कबीरता दास का तीन लोक बहने। माथे पर रखने का मतलब क्या है? कि गुरु को उठा करके ऐसे बैठा लो, जिंदा गुरु को ऐसे उठा के बैठा लो। अरे कितने लोग अपने सिर पर बैठाएंगे, और गुरु के कितने हाथ पैर, कितना शरीर हो जाएगा। अरे गुरु जो यानी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, शब्द रूप में रहते हैं, उनको बैठाओ। रहते तो मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन सूक्ष्म शक्ति उनके अंदर रहती है, बहुत रूप वो बना लेते हैं। यही हाथ रस है। तो हाथरस में कौन थे? रहते थे, संत रहते थे, पूरे संत थे। इनको तुलसी साहब कहा जाता था।
तो उन्होंने अपनी शब्दावली में लिखा था कि हूँ विदेह पर देह धराऊँ। मैं तो विदेह हूँ, विदेह माने देह नहीं है हमारा, लेकिन देह धराऊँ, देह में दिखता हूँ। तो एक औरत गई, बोले महाराज जी ये लाइन हमारे समझ में नहीं आ रही कि हूँ विदेह मैं देह धराऊँ। और आप कहते भी हो कि जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, समर्थ होते हैं, वो विदेह भी होते हैं। तो आप तो सशरीर खड़े हो, मैं देख रहा हूँ, आपको छू सकती हूँ, आपको पकड़ सकती हूँ, आपका हाथ पैर पकड़ सकती हूँ आपका, तो आप तो सशरीर खड़े हो, आप तो सीधे खड़े हुए हो। तब उन्होंने कहा अच्छा तो तू पकड़ मुझे, पकड़। अब वो दौड़ी पकड़ने के लिए। अब जितनी दूर वो खड़े थे उतनी ही दूरी बनी है, वो तो दौड़ रही है और दूरी उतनी ही बनी हुई है। तो दूरी जब उतनी रहेगी तो पकड़ पाएगी? अरे थक गई, हार गई, बैठ गई, पसीना आ गया। तब बोले अरे तू माया की दासी, तू क्या जाने संतों की लीला को, तू क्या जाने संतों की महिमा को। अरे अब समझ जाएगी तू, जो बताया जाता है उसको कर, तो तू समझ जाएगी कि संत मनुष्य शरीर का नाम नहीं होता है। संत एक पावर होती है, शक्ति होती है, और वो शक्ति इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, वो इस शरीर से आजमाइश नहीं की जा सकती है। वो तो अंदर में पावर दिखाई पड़ता है, शक्ति दिखाई पड़ती है। तो प्रेमी दिखाई पड़ेगी शक्ति कब? आज अगर आप मेहनत करोगे तो परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कुछ चाहिए दिया घट बाती। आप समझो, आपको लोगों ने बताया होगा कि रोशनी में चले जाओगे, दीपावली में जाओगे तो ये चमचमाती टिमटिमाती ये जो यानी दीपक की ज्योति है, इससे कई गुना ज़्यादा प्रकाश मिल जाएगा। और जब प्रकाश मिल जाएगा तो उनका रूप प्रकाश में दिखाई पड़ेगा कि जैसे उजाला है, तो उजाला में एक दूसरे को लोग देख रहे हो, लेकिन अंधेरी रात में एक दूसरे को नहीं देख पाओगे, नज़दीक ही बैठे लोगों को, खड़े लोगों को नहीं देख पाओगे, लेकिन उजाले में देख सकते हो। तो कैसे देखा जाता है? ये जब शब्द की कमाई की जाती है, जब सुमिरन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है और भजन किया जाता है, तो तीन वस्तु है सार, ये तीन वस्तु सार है। और सत्संग, सेवा और भजन, ये समझ लो कि उसका एक तरह से जैसे नज़दीक किसी के लोग होते हैं, जैसे कोई साहब का पेशकार होता है बगल में बैठता है, राजा का मंत्री होता है बगल में बैठता है, यानी समझो कि वो है, समझ लो इसको उनके ही जैसा, यानी समझो बहुत चीज़ों का पावर उसको भी रहता है। जैसे आप ये समझो प्रेमियों कि यानी वो अटॉर्नी पावर जिसको दे देते हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको भी वही अधिकार हो जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी तीन वस्तु तो वो बता दिया, अब तीन ये बताता हूँ क्या? सुमिरन, ध्यान और भजन। तो कहोगे मैं तो करता हूँ करता हूँ, लेकिन करते तो हो, लेकिन उसका फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पेड़ तो लगाए हो, बहुत ऊंचा पेड़ लगाए हो, खुशबू तो देता है, लेकिन फल मुंह में डालकर नहीं खा सकते हो। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं कि जिनमें फल फूल दिखाई नहीं पड़ता है, बस खाली वो ऐसे लहराते रहते हैं, सुंदरता उनकी दिखाई पड़ती है, लेकिन फल नहीं निकलता है। कुछ फल के पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनमें सुंदरता भी होती है और फल भी मिलता है और मीठा फल मिलता है। तो ऐसा पेड़ क्यों न लगाया जाए कि जिसका फल मीठा मिल जाए? ऐसा जानवर क्यों न रखा जाए कि गौ सेवा भी हो जाए और कुछ मुंह में भी चला जाए, खाने को भी मिल जाए, बच्चों के अंदर ताकत आ जाए, दूध से बूट बढ़ जाए। बूट माने क्या होता है? ताकत बढ़ती है। दूध पिए बूट बढ़े, घी खाए खोपड़िया। एक उधर कहावत है गाँव में, पूरब में, खोपड़िया किसको कहते हैं? यानी दिमाग को, ब्रेन को, जिसे कहते हैं ना क्रीम ब्रेन है इनका, तेज दिमाग है। तो घी से दिमाग बढ़ता है, तेज होता है घी खाने से। तो ऐसा क्यों ना जानवर रखा जाए, ऐसा गाय क्यों ना रखा जाए कि जैसे से दूध बूट बढ़े, ब्रेन बढ़े, घी मिल जाए, दही मिल जाए, पेट साफ के पेट को सही कर दे। दही यानी सही होता है, लेकिन दही कब खाना चाहिए? दोपहर में खाना चाहिए, नहीं तो सुबह यानी समझो कि खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए। जैसे खीरा है, सुबह खीरा हीरा और दोपहर खीरा खीरा,
और शाम को खीरा पीरा तकलीफ देता है, बहुत ठंडा हो जाता है, ठंड का असर हो जाता है। सुबह कब, शाम को, रात को, दोपहर में खीरे का गुड़ देता है और सुबह सुबह खा लो, अरे तो हीरा का काम करता है, एकदम पानी की कमी पूरा कर देता है। जो पेट में शाम का पड़ा रह गया भोजन, उसको हजम कर देता है, ख़त्म कर देता है, गला करके, घुला करके। इसी तरह सुबह मूली मूल है, मूल माने अमृत। सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली, मूली का गुड़ उसमें होता है। सुबह का खाए गैस खत्म है, सुबह का खाए भोजन पचा दे, दोपहर में खाए तो भोजन को पचावे, शाम को मूली शोली। शोली किसको कहते हैं? पासी को, तकलीफ को, कष्ट देता है। तो ऐसे ही आप ये समझ लो प्रेमियों कि आपको इन बातों को समझना चाहिए, तो उसका फल मिलना चाहिए। किसका फल? सुमिरन का। सुमिरन का फल नहीं मिलता है। तो देखो, गाय का ही उदाहरण देकर बताता हूँ। एक आदमी ने कहा कि आपकी गाय इस समय क्या देती है? क्या देती है मतलब कितना दूध देती है? अरे बोली, दूध क्या देती है, वो तो क्या देती है, वो तो 1 गिलास दूध देती है। तो बोले, आप क्या देते हो उसको? आप क्या देते हो, यानी खाने को आप क्या देते हो? बोले, हम क्या देते हैं खाने को, हम उसको आने देते हैं और जाने देते हैं, घर से निकाल करके छोड़ देते हैं, इधर उधर घास पत्ता खा करके आ जाती है। तो बोले, इसीलिए तो गिलास में दूध देती है वो आपको बाल्टी में, मटके में दूध इसीलिए नहीं देती है कि आप जो है उसको कुछ खिलाते नहीं हो, दाना खली अनाज चारा अगर घर पर खिलाओ तो देने लग जाए। ऐसे ही तो आपको फल नहीं मिलता है इसलिए इसका कि आप ठीक से करते नहीं हो जो करना चाहिए। सुमिरन करने से क्या होता है? सुमिरन करने से एक आकर्षण बढ़ता है, एक खिंचाव होता है। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। किसकी तरफ? कि जिनको याद करते हैं, इसीलिए उनके रूप को याद करते हैं। जिनका नाम जपते हैं उनके रूप को याद करते हैं, इसीलिए कि वो हमारी तरफ देखें। तो आप तो कहते हो वो नहीं देख रहे हैं, तो आप उनको नहीं देख पा रहे हो, तो वो कहते नहीं देख रहे हैं। देखो, कमरे में बैठो और उसमें बाहर से जाली लगी हो और आप अंदर बैठे रहो, तो आप तो उनको देखोगे जो बाहर खड़े होंगे, लेकिन बाहर के लोग आपको नहीं देख पाएंगे। एक कांच भी ऐसा लगाते हो आप खिड़कियों में कि आप अंदर से बैठ करके बाहर के आदमी को देख लेते हो, अब बाहर का आदमी आपको नहीं देख पाता है। तो अब बाहर का आदमी आपको नहीं देख रहा है, तो वो तो यही समझेगा कि हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उनको देख लोगे। ऐसे ही समझ लो कि वो पर्दा लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, आप नहीं देख पाते हो। किस चीज़ का पर्दा लगा है? कर्मों का पर्दा लगा है। वो कैसे साफ होता है उसको अभी आपको बताऊंगा। तो आप समझो उनको देख नहीं पाते हो, लेकिन वो आपको देखते हैं, है ना? तो पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे एक। एक तो सुमिरन ये होता है कि हमेशा उनको याद करते रहो, हमेशा याद करते रहो। लेकिन ये तब याद होगा, याद उनकी तब आएगी कि जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी गुर से होए, और कह कबीर दास का पला न पकड़े कोई। आप तो समझ लो कि आपका पला फिर कोई नहीं पकड़ सकता है। अगर जितना प्रेम आप बच्चे से करते हो, पत्नी से करते हो, पति से करते हो, जितना याद वो आते हैं, उतना ही याद अगर गुरु को करते रहो, प्रभु को करते रहो, तो समझो कि यानी वो आपको देखते रहेंगे। आपका फिर कोई पला नहीं पकड़ सकता है, आपका सुमिरन कबूल होगा। तो आप ये समझो कि नाम यानी जाप जब करोगे आप, और जब नाम को जाप करो तो उनको याद करो, तो वो आपको देखेंगे, और आपको देखेंगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा, उनका भी प्रेम आपसे बढ़ेगा। तो जैसे मान लो बच्चा समझो कि पिता को याद करता है, आप समझो तो एक तो ऐसा याद करता है कि उनके लिए रोने लगता है, और एक ऐसे बोल दिया पिताजी, सब ध्यान नहीं देते। दुख से अगर बोला तो दौड़ते हैं, तकलीफ से अगर बोला तो दौड़ते हैं, और तकलीफ में नहीं बोलता है तो आवाज़ दूसरी रहती है, तो याद तो करते हो लेकिन वो आवाज़ नहीं लग पाती है, वो आवाज़ नहीं लग पाती है। एक थी ना माँ थी, तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके लटा दिया और गई, खीर बना रही थी, तो बच्चा
स्वप्न देखते देखते रात में सपने आते हैं। पता है ना, मन या रात में भी नहीं बैठता है, ये खुराफात करता रहता है। कल शाम के सत्संग में बताया था। तो सपना आया तो उसको लगा कि खेल रहा हूँ और लड़के ये खेल रहे हैं और दौड़ करके राहू पकड़े, बस गिर गया नीचे दौड़ने में। सपने में एक व्यापारी कपड़ा बेच रहा था, तो देखा बहुत ग्राहक आ गए, तो अब जल्दी जल्दी फाड़ो कपड़े को। अब चक्कर पकड़ के फाड़ दिया जो बड़े हो गया था। तो सपने में ऐसा होता है। सपने में देखो गुरु की भी दया होती है, सपने में खूब सत्संग सुना देते हैं, गुरु दर्शन दे देते हैं, सपने में गुरु की याद आ जाती है, सपने में गुरु के साथ घूम लेते हो। तो अब आप ये समझो, अच्छे भी सपने आते हैं और बुरे भी सपने आते हैं, दोनों तरह के सपने आते हैं। बुरी भावना अगर रहेगी, बुरी चीज़ों को अगर सोचोगे, तो मन जब बुराई में दिन में लगा रहेगा तो वही रात को वो सपने में दिखाएगा। तो अब आप ये समझो, सपना आया, गिर गया, और गिरा तो रोया, चिल्लाया, तो दौड़ी माँ, गई उठाई, चूमा चाटा, दूध पिलाया, मिठाई खिलाया, खीर खिलाया। लड़के ने दूसरे दिन सोचा कि रोने चिल्लाने से ही देखो ये खाने को चीज़ें मिली, माँ का प्यार मिला, तो लाओ आज और ज़ोर से चिल्लाएं। चिल्लाया जोर से, नीचे लुढ़क गया, धीरे से चिल्लाया। माँ दूसरे दिन बर्तन मल रही थी, सफाई कर रही थी, नज़र डालकर देखा भी नहीं पीछे। फिर चिल्लाया, कुछ नहीं। फिर चिल्लाया, कुछ नहीं, अपना काम करती रही। फिर लड़का मजबूरन उठ करके गया और माँ के पीठ के ऊपर ऐसे यानी लग करके कान के पास बोला, कल तो तू मेरी एक ही आवाज़ में